नमस्कार सभी को। आज हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। लगभग हजारों की संख्या में लोग आए हैं और जितना सारे आए हैं सभी एंजल चकमा की जस्टिस के लिए आज हम लोग यहाँ पे कैंडल मार्च कर रहे हैं। अभी जस्ट समाप्त हुए हैं ये रैली। तो हम लोग इसकी सबसे पहले हम लोग यही डिमांड करते हैं कि एंजल चकमा की जो भी उसके साथ जो ब्रूचुअली जो किलिंग किया गया है उसके लिए कड़ी के कड़ी जो भी दोषी है इसमें कड़ी के कड़ी सख्त कार्रवाई होना चाहिए और सजा होना चाहिए उन लोगों को। और हम लोग यही मांग करेंगे, सजा मतलब कि फांसी होना चाहिए। जो भी जितने सारा दोषी है सभी को लिए होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये जो रेसिज्म जो है हम लोग देख रहे हैं काफी टीवी में, ये वहाँ का जो प्रशासन है वो जो बोल रहे हैं इंटरव्यू में ये रेसिज्म नहीं है। तो हम लोग काफी देखे हैं, ये पहले बार नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स और काफी जो भी बाहर में काम करने के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए ये पहले नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर कभी भी जब भी जाता है कहीं ना कहीं सब लोग इस तरह का रेसिज्म फेस कर रहा है। और सबसे ज्यादा दुखद यही है कि मतलब अपना ही देश में अपने ही लोग जब इस तरह से किसी ने आपको चिंकी, आपको नेपाली, आपको चाइनीज बहुत सारा गलत भाषा इस्तेमाल करके जब अपने ही लोग ऐसे बोलते हैं तो सबसे ज्यादा दुखद बात यही है। हम लोग सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सब लोग जानते हैं कि त्रिपुरा कहाँ है, जो भी जितना सारा स्टेट है, मेघालय, ये अरुणाचल, जो भी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, सभी इसके बारे में और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अवेयरनेस करना चाहिए इस बारे में। बाकी ऑल ओवर इंडिया में, एंटायर कंट्री में इसके नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर के बारे में। और ये जो रेसिज्म हो रहा है इसके लिए एंटी नेशनल रेसिज्म एक्ट कानून बनाना चाहिए, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा से जितना जल्दी हो सके उसको सजा हो पाए जो भी कल्प्रित होगा। और इसके द्वारा मतलब एक लोगों को ये होगा कि मतलब सख्त जब कार्रवाई होगा, जब स्ट्रांग एक्शन लिया जाएगा उसकी एक्ट के द्वारा, उसके कानून की द्वारा से उसको सजा मिले। जैसे कि रैपिस के लिए जो भी सजा, जो भी नया कानून बनाया है इंडिया गवर्नमेंट ने, इसी तरह इसके लिए भी होना चाहिए। क्योंकि जो भी दोस्त है वो लोग दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे कि आपको दोबारा हम इससे गलती करेंगे। और यही आवेदन है सरकार से। और वहाँ का जो उत्तराखंड की जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर है, उसको भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि जो केस है, जो केस ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। और हो सके तो इसको हम लोग डिमांड करेंगे कि ये सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। क्योंकि हम लोग फैमिली के द्वारा से जो सुनने को मिला है, हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर था वो भी थोड़ा नेग्लिजेंसी की ऐसा एलिगेशन मिला है। तो इसके लिए हम लोग यही डिमांड करेंगे सीबीआई इंक्वायरी हो और जो हमारा जो एंजल चकमा है उसको, उसका फैमिली को जस्टिस मिले। नमस्कार। मैं एंजल का मामा हूँ। मैं उन लोग के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। तो मम्मी और पापा के बाद मैं ही उसका साथ गार्जियन हूँ। मेरे अंदर ही उन लोग ने बड़ा हुआ है। मैंने बचपन से उन लोग को पढ़ाया, मतलब गाइड किया है। तो ये इंसिडेंट जो हुआ था 9 तारीख को हुआ था, जो सिलाकुई जगह है उत्तराखंड का, देहरादून में सिलाकुई जगह में ओपन एरिया में हुआ था, मार्केट एरिया में। इसी दौरान उसको मतलब वो लोग कुछ लेने गए थे सामान बाजार में, सिलाकुई बाजार में। टाइम होगा लगभग 6:30 बजे ऐसा। उसके दौरान वो लोग जब लौट रहे थे घर से, बाइक में बैठ गए थे वो लोग, मतलब वापसी करने के लिए उसका रूम में। तब कुछ 6 लोग थे उसमें बाजार में। वो लोग शराब खरीद रहे थे दुकान से। वो लोग पहले से ड्रंक थे शायद, ड्रंक थे वो लोग पहले से, जैसे कि मुझे माइकल ने बताया और वो मुझे सच बताया। पहले वो लोग कॉमन पास किया, चाइनीज, मोमो, चिंकी पोंकी करके माइकल को। पहले तो माइकल ने इग्नोर किया, बाद में वो लोग ज्यादा बोल रहे थे, मतलब शायद माँ बाप से भी गाली दिया होगा, गाली गलौज किया होगा। तब जाके उसने मतलब बोला हम लोग को ऐसे मत बोलो भैया, वो बाइक से उतर के गया था। सीसी कैमरा फुटेज भी ये चीज फटाफट हो रहा था। माइकल ने जाके बोला भैया हम लोग को ऐसे मत बोलो, बुरा लगता है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। जब उसने ऐसे बोला उनको, तब उन्होंने माइकल को कारे से, मतलब जो कारा से मारा उसको पीछे, उसका पूरा सिर में तोड़ाया था, ब्लड हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था उसका। मतलब
जो सामने से देखता है उसको ही पता चलता है। मतलब मैं उसको खुद मेरे आंखों से देखा, आंखों से बात किया मैं, मतलब वो कितना पेन में था वो मैं ही फील कर सकता हूँ, कितना दुख हो रहा था। उसका एंजल का मौत तरफ 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 के मारा है, बहुत गलत हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। हम लोग ने भी नहीं सोचा था वो जाके हम लोग उसको कोविड में लाएंगे बोल के। हम लोग को सोचा था उसका ठीक हो जाएगा, इलाज कर लेंगे, उसके बाद हम उसको घर में लेके आएंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। हम लोग ने बहुत कोशिश की, वीजा लगा दिया था हम लोग ने। जैसे कि मैं बोल सका हूँ, जो इंसिडेंट हुआ था 9 तारीख को, मैं 10 तारीख को रात को ही फ्लाइट लेके मैं देहरादून डायरेक्ट पहुंच गया था उन लोग को हेल्प करने के लिए। माइकल ने मुझे रात 9 बजे 9 तारीख को रात 10 बजे का मुझे कॉल किया था, मामा आ जाओ, मेरा भैया को मार दिया, आप आके हम लोग को घर में लेके जाओ। रो रहा था, बहुत डरा हुआ था बच्चा। अभी आप लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं, मतलब जो पुलिस जो बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ एक ही मेन एक्यूज है जो भागा हुआ है। मैं ये बोलना चाहूँगा सबको, सिर्फ एक के वजह से एंजल का मौत नहीं हुआ है। एंजल का मौत का जो जिम्मेदारी है वो 6 केसों जिम्मेदार है, क्योंकि उसको पहले मार दिया था चाकू से, फिर बाकी 5 लोग, एक ने चाकू मारा, बाकी 5 लोग तो उसको मारने में लगे थे। कि कोई लात मार रहा था, पैर में भी उसका चोट आया है, पूरा आँख में भी, गाल में भी चोट है, उसका पूरा गला तो पूरा तोड़ दिया था, वो पूरा गर्दन हिला पा रहा था, वो रो रहा था। मैं जब उससे मिला पूरा, मतलब सो भी नहीं पाया। मैं पूछा सो पाया क्या तुम कल रात को? बोलता है मुझे नहीं मामा, मैं सो नहीं पाया, पूरा बहुत दर्द कर रहा था, और वो जो हॉट एयर बैग था वो भी ठंडा हो गया था, मेरा बहुत दर्द कर रहा है। देहरादून में तो वैसे भी ठंड है, दर्द के मारे वो पूरा सो नहीं पा रहा, इतना दिन आईसीयू में था वो। उसने भी बहुत ट्राई की, मतलब आने के लिए हम लोग के साथ। वो बोल रहा था मुझे घर लेके जाओ मामा, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, वो बोल रहा था। लेकिन उसका मेडिकल कंडीशन देखते हुए हम लोग ने चाहा वो जब इम्प्रूव करेगा तब हम लोग उसको व्हील चेयर में बैठा के घर में लेके आएंगे। फिर घर में कुछ यहाँ पे जो लोकल है उसमें ही हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि उधर तो पूरा डर का माहौल बना हुआ था। पता नहीं कब हम लोग भी जब गए थे, हम लोग भी दर दर में रह रहे थे एक साथ झुंड बना के, कभी क्या पता लोकल है कब अटैक कर दे हम लोग के ऊपर। और ये लोग जो बोल रहे हैं पुलिस लोग, मतलब रेसिज्म का एंगल नहीं है, उन लोग के साथ हुआ वो चीज़ मेरे साथ भी हुआ। मैं पहली बार गया था देहरादून 9 तारीख को। हम लोग जब 12 तारीख को हम लोग सिलापी पुलिस स्टेशन में जा रहे थे, इवन कुछ बच्चे लोग भी हम लोग को छेड़ रहे थे, वो देखो चाइनीज पार्टी जा रहे हैं, चाइनीज पार्टी जा रहे हैं बोल के। तो ये तो पूरा रेसिज्म का बात है। मैं 2 दिन ही हुआ था उधर, वो लोग हमको भी रेसिज्म का फेस करना पड़ा। डायरेक्ट बोल रहे हैं वो लोग, बच्चे लोग, वो ऐसा नहीं छोटा बच्चा है, 8, 9, 10 का बच्चे लोग होंगे, वो लोग बोल रहे हैं देखो चाइनीज पार्टी जा रहा है, चाइनीज पार्टी जा रहा है। अभी और क्या ही बोलेंगे, बाकी तो हम लोग निवेदन करेंगे गवर्नमेंट को ताकि जल्दी से जल्दी सजा मिले। ये लोग तो मतलब बोल रहे हैं कॉम्पेंसेशन, हम लोग कॉम्पेंसेशन नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं जस्टिस, वो भी जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा। अभी तो ये मुद्दा फ्रेश है, इसलिए सब लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कल परसों और एक ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगा, सब मीडिया आउटलेट उसमें ही बिजी हो जाएंगे, गवर्नमेंट भी उसमें ही बिजी हो जाएगा, ये मुद्दा धीरे धीरे दबा दिया जाएगा। तो इससे मेरा गवर्नमेंट से अपील है, जल्द से जल्द ये केस को, मतलब उन लोग को पूरा 6 केसों को, जो 6 लोग हैं उन लोग को पूरा इक्वली पनिशेबल होना चाहिए। सिर्फ वो चाकू मारने वाला मेन एक्यूज नहीं है, वो लोग 6 केस से सब के सब इक्वल हकदार है एंजल का मौत में, सबका सब कार्य के कार्य सजा होना चाहिए। मैं यही गवर्नमेंट से अपील करूंगा। और ये चीज सिर्फ एंजल के साथ नहीं हुआ है, 2014 में भी एक अरुणाचल लड़का को मार दिया गया था। कब तक हम लोग अपने बच्चे को खोते रहेंगे? सब माँ बाबा तो सब बच्चे को भेजते हैं दूसरा स्टेट में, ताकि जाके पढ़ाई करके कुछ अच्छा बन के आएगा हम लोग का बेटा, लेकिन हम लोग का बेटा को ही मार दिया जा रहा है। और कितना देर हम लोग सहन करेंगे? अगर हम लोग को इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे भी अपना ही देश में हम लोग को इनिमी मिल रहा है, और मेन तो उसका पापा फोर्स में काम कर रहा है, फोर्स के बेटा के साथ ऐसा हो रहा है, जिसका पापा दिन रात मेहनत करके बॉर्डर में हम लोग को टेररिस्ट से बचा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन में रोक रहा है, फिर भी उसका बच्चा के साथ ऐसा हो रहा है। वो अभी तो वो लोग, माइकल भी पूरा टोटली मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसका मम्मी भी ऐसा कभी कभी रोता है, कभी कभी हंसता है। दे आर जस्ट लाइक अभी जिंदा लाश के जैसा ही है, किसके सहारे जिएंगे? कितना उम्मीद था एंजल का भी, कितना उम्मीद था वो नौकरी करके उसका पापा को हेल्प करेगा, पिलर बन के खड़ा रहेगा उसका फैमिली के लिए, और उसका शौक था बाहर घूमेगा।
शूज भी है, उसका शूज भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। शूज भी है उसका, उधर किया था बाहर घूमने के लिए आइस जगह में। उसको माउंटेन बहुत अच्छा लगता था, वो उसका सपना भी उसका शादी चला गया। मुझे बहुत रिक्वेस्ट की, मामा यहाँ से मुझे लेके जाओ। रो रहा था मैं, लेकिन कर नहीं पाया उसके लिए ये सब। अभी जस्टिस तो मिलना चाहिए, कॉम्पेंसेशन जितना भी हो। हम लोग पैसे से उसका जिंदगी को वापस नहीं ला सकते। हम लोग को कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए। किसी का हमदर्दी, झूठा हमदर्दी हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को जस्टिस चाहिए, तब जाके एंजल का आत्मा को शांति मिलेगा। वो अभी भी रो रहा है, वो सपने में भी आता है, सपने में आके रोते हैं। उसका दर्द अभी भी दिख रहा है मुझे आंखों में, मेरे आंखों के सामने ही उसके दम तोड़ दिया। मेरा बहुत दुख है, और मैं क्या ही बोलेंगे, और कुछ सब नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट से ये अपील है, जितना जल्दी हो सके एंजल का आत्मा को शांति मिले। आप लोग उसको जस्टिस कीजिए, फास्ट ट्रैक कीजिए। जो मेन आरोपी है, पुलिस को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। वो लोग ट्राई नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे। वो लोग 10 दिन से पहले से भी बोल रहे थे हम लोग को 1 दिन 2 दिन समय दीजिए, हम लोग उसको पकड़ेंगे। अभी 10 दिन हो गया, अभी तक 1 दिन नहीं आया उन लोग का। उसका पापा का जो मेन एक्यूज बोल रहे हैं, जो नेपाल में फरार हो गया, FIR डिले किया गया है, इसके वजह से उसको चांस मिला, वो भाग गया। और उसका पापा का डिटेल्स भी है, वो हरिद्वार में पंडित का काम करता है। तो उसका पापा को पकड़ के कस्टडी में लेके पूछताछ करना चाहिए। मैं ये आप उसका फोन टैप कीजिए आप लोग, वो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आप लोग ट्राई करेंगे तो, लेकिन कोई भी ट्राई नहीं कर रहा है। मैं ये बोलूँगा।